हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो मैं आ गई हूँ कुंभकर्ण के पास। सो रही थी। मैंने सोचा इसको दोबारा से एक है ना ब्लैंकेट इसको और दे देती हूँ। मैंने पूछा इसे ठंड तो नहीं लग रही। बोल रही थी नहीं मम्मा ठंड नहीं लग रही है मुझे। पता नहीं क्यों मुझे ही ऐसा लगता है भी इसे ठंड ना लग रही हो। तो मैंने हस्बैंड को बोला तो है, देखो उन्होंने फ़ोन किया है अभी है ना, चाबी दे के जाओ, नीचे से सामान निकालना है, क्या पता हमें ड्राई क्लीन कराना पड़े। क्योंकि 3-4 साल से मैंने बिल्कुल भी अपना ना सामान नीचे चेक नहीं किया, जो स्टोर रूम में पड़ा हुआ पेटी में अपने मेरे मतलब शादी के सारे कपड़े वगैरह रजाइयाँ उसी में है। तो वो मैंने हस्बैंड को बोला देखो क्या करेंगे, नहीं तो मैंने बोला मैं नया लेके आ जाऊँगी, क्या फ़ायदा जब चीज़ें ऑलरेडी है हमारे पास, डबल बेड के कंबल पड़े हुए हैं तो क्यों नया लेना, इसलिए मैं उनको बोल रही हूँ। मगर बेटी फ़िलहाल बोल रही थी मम्मा ठंड नहीं लगती है, मतलब वो भी गर्म ही है जो वो यूज़ करती है। तो अभी पता नहीं मतलब क्या होगा। मैंने तो हस्बैंड को बोल दिया नहीं तो मुझे पैसे दो, मैं नई ब्लैंकेट लेके आती हूँ जाके। और यहाँ पे फटाफट से फिर मैं किचन में आ गई थी। पहले मैंने दूध से क्रीम निकाली और इसी बर्तन में अभी है ना मैं दलिया रख दूँगी, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी कभी मैं इरीटेट भी हो जाती हूँ, इतने बर्तन हो जाते हैं। और ख़ासतौर पर ना बर्तन क्योंकि एक ही सिंक है उसमें है ना बर्तन वैसे तो बहुत ज़्यादा डीप है, मगर कभी कभी इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना धोने के लिए बर्तन। तो मैं कोशिश तो करती हूँ भी साथ के साथ जो बड़े वाले बर्तन मैं धो के रख दूँ, मगर कभी नहीं भी टाइम मिलता। तो अभी इस तरह से है ना, मतलब जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करती हूँ भी है ना जो बर्तन मैं यूज़ कर सकूँ। जैसे अभी दूध निकाला था उसी में मैंने अभी दलिया रख दिया ताकि एक ही बर्तन यूज़ हो। धोना तो इसे बाद में पड़ेगा। साथ में चाय रख रही हूँ और एक साइड पे दलिया बन रहा है, फिर उसके बाद मैं चने बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और रात को मैंने ना आलू मटर की सब्ज़ी बना ली थी और आटा भी गूँध लिया था। मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया ना, बेटी बात तो करने नहीं देती और कोई काम कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो मैडम जी होती है डिस्टर्ब। और है ना इस वजह से ना तो मैं फ़ोन पे किसी से बात कर पा रही हूँ, ना ही मैं कहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी हाँ वो पढ़ ले और इसका पहला पेपर ही मैथ का है, तो जिस वजह से क्या है मतलब वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। तो मेरी कोशिश ये रहती है मैं हेल्प ना कर पाऊँ, एटलीस्ट उसे उतना टाइम तो दे दूँ वो पढ़ती रहे। बीच बीच में उसके साथ ना बातें भी करनी पड़ती है, बोर भी हो जाता है। देखिए बच्चा अकेला तो घर पे रहता है, तो बीच बीच में है ना उसके साथ बातें भी करती रहती हूँ। तो वैसे भी वो लेट ही उठती है रात को है ना, पढ़ती है ना, तो सुबह वो 10:30-11 बजे के नियर अबाउट ही फिर मैं उसे उठाती हूँ, जब मुझे है ना खाना वगैरह मेरा प्रॉपर बन जाता है। तो जैसे अभी है ना उसका ना जैसे पढ़ रही है, उसको पता नहीं क्यों अलग अलग चीज़ें खाने का मन होता है, कुछ फ्राई चीज़ें मिल जाएं, मतलब डेली से कुछ अलग। तो कल तो मैंने उसके पकोड़े बना के दिए थे, तो आज मैंने सोचा भी चलो, मैंने जब फ्रिज खोला ना तो देखा आलू पड़े हुए थे, तो फटाफट मैंने उसके लिए ना आलू के पराठे भी 2 बना दूंगी। पहले फ़िलहाल तो मैं बेटे के लिए भी है ना यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, उसके लिए रोटी है ना टिफ़िन रेडी करके स्कूल भेजना है उसे। पहले पहले तो उसने 2 दिन तो बहुत परेशान किया, बोल रहा था अगर दीदी स्कूल नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। बड़ी मुश्किल से उसे समझाया भी नहीं, अभी उसे फ्री कर दिया है तो वो घर पे बैठ के ही पढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए आलू मटर वो नहीं खाता, इसमें से आलू आलू निकाल के जस्ट इसमें तरी डाली है मैंने। मटर तो एक दाना भी चला जाए ना तो सब्जी छोड़ देता है, तो इसी तरह से मुझे ना अलग से करना पड़ता है। बेटी को आलू पीस के देने पड़ते हैं क्योंकि उसे पीसी हुई सब्जी है में आलू ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया और मैंने बताया ना इसकी बुआ आई हुई है जब से बाहर से आई है। इसको ये रहता है भी जैसे स्कूल से आता है वैसे उनके घर में भाग जाता है। और यहाँ पे अपने शूज़ ढूंढ रहा है, अगर शूज़ हमारे पड़ोसियों के यहाँ पे, मैंने फ़ोन करके पूछा, आंटी बोल रहे थे इधर ही है, तो यहाँ पे इसने क्रॉक्स डाले हुए। मैंने बोला अपना बैग वगैरह टिफ़िन लेके जाओ नीचे, तो है ना आंटी के यहाँ पे शूज़ लेके फिर पहन के चले जाना, हस्बैंड छोड़ने जा रहे हैं। तो ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसको ये है तभी हाँ बुआ है ना, तब से 3.5 साल बाद मेरी बुआ आई है तो मैं उनके पास ही रहूँगा, इतना परेशान करने लगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इसको संभालना। हो गया ओ तेरी तोड़ मारेंगे बस। ठीक है लट्टू, अभी 1 2 3 हो गया।
2 दिन से हस्बैंड है ना मतलब जिम नहीं जा रहे हैं, उनके है ना पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा वाली पेन हो रही है। अब मुझे बोल रहे थे नाड़ चढ़ गई हो जैसे, वैसे तो बोल रहे थे मैंने वहाँ पे ना एक्सरसाइज वगैरह की है। वो पटाखे बजाते पता नहीं वो वैसे वहाँ पे उसने कुछ किया होगा जिम वालों ने। मुझे बोल रहे मेरी है ना टांगे खींचो, और पहले तो देखिए मैं खींच रही थी, तो पहले है ना मतलब इतना एक एक का ही है ना पटाखा बजा, और मैंने फिर बोला सॉक्स उतारो उसके बाद में करती हूँ। और वाकई में थोड़ा ना तकलीफ में है, तो मुझे तो हंसी आती है देख के। और यहाँ पे जब है ना इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, अच्छा पेन बैक पेन नहीं हो रही, पता नहीं जैसे कोई नाड़ चढ़ जाती ना, जिस वजह से क्या है इनको उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने ना थोड़ा सा दबाया, और बोल रहे हैं पहले जाके है ना कैमरा बंद करके आओ, फिर उसके बाद, क्योंकि ये चिल्ला रहे थे, इनको ये था ये ऐसे ही डाल देगी वीडियो। तो पेन होती है जो है ना, देखिए मैं फिर उन्होंने बोला मेरी मालिश कर दो, और मैं इतने में ही थक गई थी। मैंने बोला मैं थक गई हूँ, इतनी सेवा नहीं मेरे से होती है, क्योंकि पैर खींचने में और है ना उनके मालिश करने में भी मुझे टाइम लगे, और मैं थक के फिर किचन में आ गई थी। मुझे ये था भी इनके लिए शेक वगैरह रेडी करना, उन्होंने खुद रेडी होना था। हाँ मगर थोड़ी सी तकलीफ में है, मगर जैसे ही मैंने उनका पैर खींचा ना, तो वो बोल रहे थे अभी आराम मिल गया मुझे। और शेक में ना बोल रहे थे अंजीर नहीं सॉरी क्या खजूर डाल देना, और ये मेरे से खुला ही नहीं जार, पता नहीं क्या हो गया, दलिया तो मेरा बन गया था। और रात को तो बेटी की आदत, एक्चुअली ये बेटी का काम है, अभी रात को वो है ना जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो है ना सोक करके रख देती है, क्योंकि कितनी क्वांटिटी में करना है वो हस्बैंड ने उसे बताया हुआ है। तो आज नहीं भिगोए थे, मैंने ऐसे ही डाल दिए थे, अभी दलिया में बन जाएगा। और थोड़ा सा दलिया ज़्यादा हो गया तो मैंने शेक में मिला दिया, कौन देखता है ना। अभी 2 चमचे क्या मैं खाती, तो मुझे तो सुबह सुबह मीठा खाना भी पसंद नहीं है, बस चाय पीती हूँ मैं। और ये आलू के पराठे 2 बनाए थे, जिसके पीछे बाद में बेटी मेरे से गुस्सा भी हो गई। और ये मुझे ना मतलब दिख गए फ्रिज में पड़े हुए थे ना, तो उसको याद रहा ना मुझे याद रहा, परसों मैंने बनाए थे। तो है ना थोड़ा सा आलू बचे हुए थे, मैंने सोचा चल बेटी के लिए बना देती, वैसे भी इसे ना कुछ अलग खाना बोलती रहती है। तो ये फिर है ना हस्बैंड ने मेरे से आलू का पराठा मांग लिया, कि वैसे तो नॉर्मली वो नहीं खाते हैं आपको पता है, मगर 2 दिन से जिम नहीं ना जा रहे, बोल रहे थे एक आलू का पराठा दे दो, वैसे तो बोल रहे थे मेरा दोनों खाने का मन है। और मैंने बोला बेटी को अगर पता चलेगा ना वो बहुत ज़्यादा रोएगी, तो एक ले लो फिर भी मैंने एक दिया, इसकी वजह से ना तो फिर भी वो है ना मेरे साथ झगड़ा कर रही थी, मम्मा आपने डैडा को क्यों दिया। तो यहाँ पे फिर फटाफट से फिर मैंने बेड वगैरह सेट कर दी, क्योंकि उसको उठाना है मैडम को, उसको उठा के मैं अंदर भेज दूँगी। अगर सोना होगा तो सो जाएगी, वैसे तो उठा दूँगी, क्योंकि 10:30 11 बज जाते हैं। तो मुझे ये था भी अपना उठ के ना ब्रश वगैरह करके खाना वगैरह खाए, और फिर वो पढ़ने दोबारा से बैठ जाती है। मेहनत तो बहुत कर रही है, ऐसा नहीं है भी मेहनत नहीं कर रही। सो देखिए गाइस, ओए ओए सब्जी डाल देंगे उधरों। जैस्मिन मेरे साथ झगड़ा कर रही है, बोल रही है आपने डैडा को आलू वाला पराठा क्यों दिया है। बोल हो ना, अच्छा ऐ ही बोल फिर। नहीं मेरे पता, अरे पता हस्बैंड वैसे तो बोलते नहीं है अभी मैंने आलू वाला पराठा खाना है, कभी कभी बोलते, तो फिर मैंने 1-2 बार बोला भी जैस्मिन के लिए 2 ही बने हैं, मगर वो बोल रहे एक दे दो बिना प्लीज। तो ओ मेरा घर वाला है, मेरा पति परमेश्वर है, ओ मेरा पति परमेश्वर है, मैं पूछना नहीं अपने घर वाले ਨੂੰ पता है 2 दिन का बेचारा कितना बीमार है, जिम नहीं जा पाया मेरा घर वाला है। तू किड्डी जैलसी करती पई है, देख के मैं मैनू ताने दे रही है, ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੈਸਮੀਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰਾਂਠੇ ਖਾ ਲੈ, ਨਾ ਮੈਡਮ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੁਸਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡਾ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਬਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਡੈਡਾ ਦੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਾ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲੱਤ ਖਿੱਚਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਫਿਰ ਚਿੱਕਾ ਮਾਰੀਆਂ। चल उठ के चाह पीनी है कि नहीं, वो भी मैं पी ला। चल जल्दी कर, आप खाने रोटी, उस तो बाद फिर बाकी काम करते हैं भाई। और फटाफट से मैंने खाना खाया, और आज पता मेरा ना फ्रिज भी क्लीन करने वाला है, और उसके बाद मेरा ड्रेसिंग एरिया वो पूरा बिखर गया, क्योंकि चीज़ें एक तो इधर उधर हो गई, और कुछ चीज़ें है ना नहीं ली है, और उनको जगह मतलब मैंने बनानी है, क्योंकि मेरे पास उतना ही एक टेबल ही है जिसमें सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करती हूँ। और जैसे कहीं जाते हैं ना तो वो थोड़ा सा मतलब बिखर जाता है सामान। तो नीचे से फिर मैं ना ये कपड़े जो धुल के कल मैंने डाल दिए थे सूखने के लिए, वो मैं नीचे से कपड़े लेके आई, छत पे डाल के आई। और एक लॉन्ड्री मैंने ऑलरेडी लगा दी थी, बेटी यहाँ पे रोटी खा रही थी, तो उसने अपना बोल रही थी मम्मा मैं थोड़ी देर फ़ोन देख के फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी।
और अभी ये जो लॉन्ड्री है ना धुल गई थी, इसको छत पे डाल के आ गई सूखने के लिए। वैसे तो देखिए धूप बहुत अच्छी निकलती है, कपड़े सूख रहे हैं, मगर मेरे कपड़े ही इतने ज़्यादा होते हैं तो मैं 2 सेक्शन में ना, एक जैसे शाम को धो लेती हूँ, एक सुबह धो लेती हूँ, इस हिसाब से कपड़े धोती हूँ। और अभी जैसे फरवरी का टाइम है तो नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं। देखिए प्लांट्स पे जो है ना, गर्मी वाले प्लांट्स हैं उन पे नई नई है ना रूट आने शुरू हो जाएंगे, नए पत्ते आते हैं, तो उसके लिए एक बार खाद देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं ना बनाना लीफ की खाद बना रही हूँ। पानी में जस्ट इसको है ना रख देना है 1 हफ्ते के लिए, 5 से 6 दिन भी रख दोगे तब भी चलेगा। और उसके बाद जब भी आप इसे ना पानी में मतलब खाद को दो तो 10 गुना ज़्यादा पानी, मतलब एक जितना मैंने अभी ये भर के रखा है, एक 10 लीटर की बाल्टी में आप इसे मतलब डाल के पूरे पौधों को दे सकते हैं। और ये खाद ही है, और मैं अपने है ना कोई भी मतलब खाद बाहर से लेके नहीं, मैं अपने प्लांट्स को डालती हूँ। मेरे प्लांट्स तो सालों साल चलते हैं, बस मैं यही चीज़ें हैं जो घर में, चावल का पानी हो गया, दाल का पानी हो गया, और इस तरह से ये खाद बना लेती हूँ। और माचिस ख़त्म हो गई थी क्योंकि जोत लगानी होती है, तो मैंने हस्बैंड को बोला माचिस लेके आ जाना सुबह, क्योंकि जोत लगानी थी। और यहाँ पे क्या हुआ है ना, हमारे नेबर में जो लड़की आई है, बच्चों की बुआ है ना, उसका फ़ोन आया भी भाभी मैंने आज शादी पे जाना है तो मुझे बाल स्ट्रेट करने हैं, रेडी होना है। तो मुझे जो है ना उसकी याद आ गई, पहले भी ऐसी है ना मेरी जान खाती थी, कहीं जाना होता था तो चलो सारा सामान उठा के भाभी के पास, भाभी ये भाभी वो, मेरे सारे सूट इसे इतने पसंद आते थे। और इसकी मम्मा आके मुझे बोलते थे बीबी ना तुम्हें देख के मेरी बेटी बिगड़ रही है, बोलती है जैसे भाभी हैवी हैवी सूट पहनती है, मैं वैसे पहनूंगी। तो आज है ना इतने सालों बाद आज आई है देखिए, और बोल रही थी मेरे बाल स्ट्रेट कर दो। तो मैंने 4 साल 5 साल हो गए बाल स्ट्रेट नहीं किए हैं, क्योंकि मेरे पहले बाल इतने ज़्यादा सिल्की थे और है ना पूरे स्ट्रेट बाल थे, मुझे स्मूथनिंग की भी ज़रूरत नहीं थी, मगर मैंने खुद अपने बाल ख़राब कर लिए। इतना ज़्यादा स्ट्रेटनर यूज़ किया ना मैंने, मतलब 4 5 साल कंटिन्यू मैंने, अगर स्ट्रेटनर बोलूँगी, हर शादी में हर प्रोग्राम में मैं स्ट्रेट करके जाती थी ना, जिस वजह से क्या बाल इतने ज़्यादा ख़राब हो गए। अभी में उतना ज़्यादा सिल्की नहीं बाल रहे, मगर हाँ 4 5 सालों से मैंने टोटली बंद कर दिया। और मैंने मेहंदी लगाना भी बंद कर दिया था, मेहंदी से भी बाल है ना रफ़ होते हैं, मैं मेहंदी लगाती थी। तो उसके बाद मैंने ना कलर लगाना शुरू किया, तब जाके कहीं मेरे बाल सेट हुए। अभी 3 4 साल हो गए हैं मैंने मतलब मेहंदी तो बिल्कुल भी नहीं लगाई, कलर ही लगाती हूँ। तो इतना टाइम लगा के 1 घंटे के करीब तो टाइम लग गया होगा। देखिए बीच में मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो इनको भी झाड़ू पोछा करना था, बीच में मैंने रोका फटाफट से थोड़ी देर के लिए, और इसे बोला कि थोड़ी देर बाद चले जाना, क्योंकि है ना आंटी का फ़ोन आ गया था, भी इसको भेजो, मैडम को जाने का टाइम हो गया। तो ये यहाँ पे रेडी हो रही है, और इसे छोटी सी मैंने बिंदी दी, ये जो लेके आई थी ना वो बड़े साइज़ की, और मैंने बोला लड़कियों को छोटी छोटी बिंदी अच्छी लगती है। तो देखिए इतने अच्छे से स्ट्रेट हो गए। और इससे मैं पहले मैंने ना एक्चुअली मेरे पास हर चीज़ होती है, बस कुछ चीज़ें मुझे है ना आती नहीं है। जैसे मैंने ना वैक्स भी की थी इसके है ना, तो मैंने ट्राई किया और बड़े अच्छे से वैक्स हो गई थी। वैसे मैंने वैक्स हीटर रखा हुआ है, मेरी फ्रेंड आके कर जाते हैं। तो मगर अभी धीरे धीरे मैं ये चीज़ें सीखूंगी, क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है, और मुझे लगता है ना ये चीज़ें मुझे खुद भी आनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा है ना पार्लर का। मेरा तो कोई खर्चा है नहीं, देखिए मैं सिर्फ थ्रेडिंग कराती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं अपने फेस पे करवाती हूँ। हाँ मगर जैसे बेटी है, बेटी को मुझे लगता है कई चीज़ों जैसे वैक्स की ज़रूरत है उसे पड़ेगी, मुझे तो वैक्स नहीं करवानी पड़ती। मगर है ना मैं सोच रही ये चीज़ें मैं खुद सीखूँ। तो मैं ये एक दिन आई थी, मैंने इसके वैक्स की थी तो बड़े अच्छे से हो गई थी। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगी ना वो भी हो जाएगा, मुझे लगता है इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है वैक्स करना। हाँ आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, और चीज़ें अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो मुझे लगता है वो काम ईजी रहता है। फ्रेंड्स तुर के आ रहे आए लग रहे जब पोलियो ड्रॉप से पीने होने ये मेरी हड्डी दुखदी है की हो गया तुरी आंदी है इन्ना डर डर के तुर लग रहे जब पोलियो ड्रॉप्स पीने होंगे तुसी है। चलो चलिए हुन। थोड़ा स्टैंड ये घर पे रह के मेरी खा रही है जान। आज किचन का मेरा सारा काम बड़ा है, पहले इसकी बुआई भी मेरे बाल स्ट्रेट कर दो, अब उसके बाद मेरी फ्रेंड आई उसको लेके सूट सिलाई करने के लिए देना था, वहां पे गए, घर पे आए, बातें की, शूट नहीं किया, भूल गई। अभी उसको छोड़ने जानी, मैडम बोली मुझे कुछ खाने को चाहिए, नमकीन लेके आई हूँ, इसके पेन लेके आई हूँ, बस यही काम में। अच्छा मेरी गाल दस अरे बोर्ड दे पेपर पेपर ਇੰਨਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੇਲੀ ਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਈ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਤਲ ਕੇ। गाल दसो जिस दिन बोर्ड दे पर मैं दही शक्कर खवाऊंगे हाय ਫੀਲਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ दस तो तेरे खवाऊंगे ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਖਵਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। नहीं मैं देखा वीडियोस ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ 90% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਦੀ ਰੇਲ ਬੰਨੀ ਆ। ਜੈਸਮੀਨ पूरी मेहनत कर ला। अच्छा मम्मी ने रेल बना रही है इसलिए मम्मी मेरी रेल बनवा रही है। हाँ
मैं ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ 80% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਤੂੰ 90% ਲੈ ਗਈ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾऊं ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਕੁੜੀਓ जैसे बोर्ड रिजल्ट आ गया। हाँ बोर्ड का रिजल्ट मैं इसे काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ 90% वैसे तो उन्होंने बोला 80% तक नंबर ले ला कोई ज़्यादा नहीं है 90 आ गए तो बहुत बढ़िया है बाकी मेहनत पे है जितना मेहनत करेगी है ना अभी फटाफट से किचन क्लीन करना है बेटे को स्कूल लेने जाना है और लिक्विड वाला ये इजी मुझे मिल गया अभी 10 रुपीज़ का तो अभी मैं ना हस्बैंड के जो ब्लैक कलर के कोट बहुत सारे धोने वाले रखे हुए हैं क्योंकि वो पाउडर वाले में ना वाइट हो सारे पे खर्चे आई 2 पैसे होंगे नहीं मेरे तो जवा के नहीं रहन देंगे अभी मैं पहले सबसे पहले मशीन लगाती हूँ जाके ठीक है आज तो सच में मैंने सोचा था मैं जा तो अपना फ्रिज जो है ना मैं अपना मतलब ड्रेसिंग टेबल वो अपना सेट करूँगी आज मेरे दोनों काम ही नहीं हो पाए मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना ज़्यादा टाइम मेरा चला गया ना 1 घंटा तो देखिए बाल स्ट्रेट करने में उसे रेडी करने में ही लग गया उसके बाद मेरी फ्रेंड आई फिर इसको उनका सूट देने गए और घर पे आए तो वहाँ पे बातें वगैरह की आधा घंटा तो उनके साथ लग गया होगा फिर उनको छोड़ के आई फिर घर पे आके देखिए अभी अपना बाकी का काम कर रही हूँ बेटी ने यहाँ पे रख ली चाय बोल रही थी मम्मा नमकीन लेके आए हो तो चाय मैं बनाती हूँ इसका चाय पीने का मन था और मेरी भी चाय बना ली मैंने फटाफट से बर्तन क्लीन किए तब तक जब तक उसकी चाय बन रही थी और उसके बाद भी मुझे बेटे को लेने जाना है तो क्या करे आज इतना ज़्यादा काम लेट हो गया ना तो ऐसा ही होता है देखिए सोच के कुछ और मतलब दिन शुरू करते हैं अभी आज ये काम करने हैं मगर वो काम होते नहीं है जब मुझे आसमा सिस्टर का ना कमेंट भी आया भी आप किचन का मेकओवर करें उन्होंने भी अपने किचन का करना है तो आइडिया तो देखिए हो जाता है अगर हम किसी का देखते हैं तो मैं तो वैसे भी बहुत कम बजट में और बहुत डिफरेंट से तरीके से आप लोगों को है ना जो भी मेकओवर दिखाती हूँ हाँ मैं तैयारी कर रही हूँ कुछ चीज़ें हैं देखिए मुझे अपने कपबोर्ड का ना उसका भी मेकओवर करना है मुझे ये कलर अभी कपबोर्ड का अच्छा नहीं लगता अंदर पेंट करना है और इन चीज़ों के लिए मैं धीरे धीरे है ना मतलब चीज़ें कलेक्ट कर रही हूँ कुछ मैंने ऑनलाइन चीज़ें मंगाई हुई हैं जो किचन में मुझे यूज़ करना बस थोड़ा टाइम लगेगा तो आसमा सिस्टर मैं कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सके मैं शेयर करूँ क्योंकि अभी आप लोग देखते हो ना बेटी अभी पढ़ती है तो इस वजह से मैं कुछ एक्स्ट्रा काम भी नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे कर्टन भी बनाने सिलाई का काम भी करना है किचन के कर्टन बनाने बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं तो बस मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है जैसे ही है ना पॉसिबल होगा तो मैं किचन का मेकओवर के लिए डैडा कुछ लेके आए हैं क्या लेके आए हैं दिखाओ मैंने तो लाना पे भूलते ला मैंने पता होगा आहा मेरा सरप्राइज है बर्थडे ਵੱਡੇ ਤੇ ਡੈਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੁੱਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਡਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਲਦੀ ਮੰਮਾ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡੈਡਾ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੇ लिए और देख कितनी सोहनी जुत्ती है मैं टेढ़ा खरीद देने नहीं मम्मी खरीदी अगर मेरी मम्मी कुछ खरीद के दे 7 करोड़ हो जू ना तेरे डैडी समान बथेरा खरीद लेंदे ने मम्मा इन्ना नहीं तेन 7 करोड़ तेरे लैन वाली अच्छा पाके तो दिखा अच्छा लगे वैसे डैडा कहते उस दिन जागो ते गया मेरे पुत दे शूज पाए हुए सी तेरी टोर च फर्क ना पै जे देख लो डैडा अगले दिन जुत्ती लेके आ गए तेरे लिए की कहंदे ने एलपी नु गरगाबी गुरगुबी पता नहीं की कहंदे ने वैसे तो पंजाबी जुत्ती वांगू ही है जलसा कौन रखूं जलसा 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 बोलते हैं इसको अच्छा है ना ठीक है थैंक यू बोलो डैडा किशू हाँ थैंक यू उची दिन बोलो डैडा ने सुनया नहीं थैंक यू खुश हो ਜਾਂਦਾ कोई भी चीज मिलती है ठीक है अच्छा मैं फोन देख नो संडे पूरा दिन दाने देखा काम तेरा हो गया यार बहुत मुश्किल काम है आज बहुत आ गया लेकिन बहुत मुश्किल था आज मैं देखूं हो गया तेरा काम चल सोचते हैं